6 ओवर 41-73 ज्यादा जल्दी नहीं ले लिए, एक शॉट भी इनसाइड आउट नहीं लगा, नॉर्मल फील्डिंग। कैप्टनसी का बहुत रोल है इस वक्त। ये आपको अपना मेन बॉलर यहाँ पे लेके आना है जो कि आपको आउट करे, जो कि मैच विनर है आपका। इस वक्त ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी चलें 2 ओवर और करा दें, 3 ओवर करा, इससे यहाँ ये नहीं होना है। कैप्टनसी ऐसे जब आप कैसी रही है कैप्टनसी बाबर की? अभी तक ठीक रही है, लेकिन इस वक्त ये जो 3-4 ओवर है ना, ये डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से मैच पाकिस्तान के लिए। 39 गेंदों पे 72 रन चाहिए इंडिया को, क्योंकि ये इतना दूर नहीं है जी। अगर हम 10 और 11 रन की एवरेज की बात करते हैं तो इस वक्त ठीक है, इस वक्त बड़े ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड में मैच हो रहा है, लेकिन पिच भी तो लेकिन बड़े नाम भी खड़े हैं ना, बड़े नाम भी खड़े हैं, और जिस तरह उनके शॉटें वो लगा रहे हैं तो ये थोड़ी देर में फास्ट बॉलर्स को भी इनके शॉटें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो वो और अभी उस टाइम में आए ना, उस सिचुएशन में आए ना, और फिर जब प्रेशर आता है तो फिर मिस फील्डिंग भी हो रही होती है, कैच भी ड्रॉप हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अगले 2-3 ओवर में आपको विकेट चाहिए, कैप्टनसी करनी है और आपको विकेट चाहिए। विकेट नहीं मिलेगी, अगला ओवर किसका होना चाहिए फिर यहाँ पे? इस वक्त देखें आपके पास जो नसीम को दे सकते हैं अभी के, आपके पास हारिस रऊफ भी मौजूद है जी जी। और वो इस पूरे अगर मैच की बॉलिंग की बात करें, 2 ओवर हारिस के हुए, तो अभी हारिस को लेके आना है क्योंकि उसको ऐसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा आइडिया है बॉलिंग करने का मेरे ख्याल से। और जिस तरह उनकी इस मैच की हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने होम एडवांटेज जो उनके पास है हारिस रऊफ के पास, वो हमें नज़र आया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और क्रूशियल टाइम पे पावर प्ले में आउट किए। यहाँ पे उनका एक ओवर करें और जाएं आउट के लिए, वो बिल्कुल सही है। सो जनाब 14 ओवर्स का खत्म हो गया है और 90 रन है। सो अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चाहिए पूरे 70 रन 6 ओवर्स। यार ये इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहा ना, 6 ओवर में 70 रन। ठीक है बड़ा ग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन बड़े नाम भी तो खड़े हैं। ये जितने ओवर्स कम होते जाएंगे, ये खेलते रहेंगे ना, ये हमारी साइड पे हमें प्रेशर बढ़ेगा, हमारे पे और हमें भी बढ़ेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ता हुआ, क्योंकि इसके बाद अभी दिनेश कार्तिक है, उसको रोल ये दिया करने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए अगर मैच को सामने, तो पाकिस्तान ने अभी तक बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और क्रेडिट देना चाहिए ऐसी बैटिंग लाइनअप को फंसा के रखा होगा, रन खुले करने नहीं दिए। एक ओवर ही लगा हमें जो 20 रन वाला 20-22 वाला नवाज को हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छी एफर्ट किया बॉलर भाईजान। 6 ओवर में 70 रन। फिर से अगर हम टेंशन हो रही है यार। इंडिया के ग्राउंड की बात करें या एशियन पिचेस की बात करें, वहां तो हम बहुत क्लियरली आराम से बात कर सकते, तो ये रन्स कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ट्वीट पढ़ूं फिर आप कमेंट करें। हाशा बोगले कहते हैं पेस, ये लेकिन आधे घंटे पहले का ट्वीट है, अब ज़ाहिर सिचुएशन चेंज हुई है इस दौरान। पेस डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ न्यू बॉल pitch and this is a new ball pitch and they have bowled really well on it, but of course ज़ाहिर पिछले 30 मिनट बहुत सिचुएशन चेंज हो गई। उसके बाद फास्ट बॉलर्स को अभी भी हिट करना इस पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होगा। So you still think अगर आप एक अच्छी जगह पे बॉल करें, स्लो वन वगैरह भी आप नसीम ओवर करा रहे हैं, स्लो वन वगैरह भी यूज करें। कौन बॉलिंग कर रहा है? नसीम शाह। शाहीन अफरीदी की जो फिटनेस मुझे नजर आई है वो मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आई। और कोशिश ये करें कि लास्ट ओवर तक उसको ना लेके जाएं, क्योंकि वो रिदम में नहीं, आखिरी एक ओवर रह गया वो करवा देना चाहिए उसे। हो सकता है उनको रन्स वगैरह हो जाएं, लेकिन अभी जो नसीम को लेके आए हैं वो अच्छा उनको लेके आए, क्योंकि विकेट चाहिए इनको। और एक और चीज़ है वसीम भाई, वो क्या? नवाज का एक ओवर है, जिसको भी पड़े 20 रन। लास्ट ओवर में अगर 15, 16 या 20 रह गए तो नवाज को करना पड़ेगा, ये भी जेल में रखिएगा। और यही गलती हम पहले कर चुके हैं एक बार, तो इसलिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बॉलर्स को यूटिलाइज करें कि लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। अगर नवाज का आ गया तो फिर मामला ठीक गड़बड़ हो जाएगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि ये सिचुएशन एक बार फिर बड़ी, इस ओवर में आउट हो सकते हैं पांड्या, हो सकते हैं आउट। शुएब भाई टेंशन हो रही है यार। एक दफा मैं इसी ग्राउंड में खेल रहा था सर, मैं मैच आप फिर अपना बता रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे साथ तो तुझे पता प्रॉब्लम है, मेरी आंख गिर गई। तू गिर की बात नहीं कर सकते, मेरी आंखें गिर गई और मैं चला गया हूँ ड्रेसिंग रूम में, लेकिन मुझे नजर आसमान आ रहा है। एक अजीब कंफ्यूजन, फिर मिस कॉल हमारी मिली, कहीं लगाई आके। मसले बहुत थे इस बॉल के लिए। मैंने क्या नहीं, मैं क्रॉलिंग करता था, क्रॉलिंग नहीं जान, घुटनों में मेरे पानी भरा होता था। सही है। इधर कोक होती थी, कोका कोला जो होती है वो। अच्छा। मतलब रूह अफ़ज़ा कर ले चल तू। तो मतलब बहुत टेंशन वाले मैच हम लोगों ने जिताया हूँ, मैच विनिंग बॉलर हूँ मैं। भाई कामरा में आपने बड़ी कीपिंग की है इनकी, तो ये सही बातें कर रहे हैं शुएब भाई जो कह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं। और जब मैं कीपिंग करता था ऑनेस्टली, लेकिन वो कह रहे हैं आंखें गिर गई, पानी पता नहीं क्या, वो सब पानी पता नहीं बेहतर बता सकते हैं। मैं कीपिंग करता था
जो सर्कल लगा होता था ना, ऑनेस्टली बताऊं, पर्थ में और कराची टेस्ट में 2006 में वहां पे मैं खड़ा होता था, इतनी तेज बॉलिंग ये जो 15 यार्ड भाई स्लिप में सर्कल से मैं तो इनसे भी पीछे खड़ा था। ये स्लिप में खड़े होते थे मेरे साथ, क्योंकि सर्कल से बाहर, क्योंकि जब बात क्या करे होते थे, पकड़ेगा कौन। वो जो फर्स्ट स्लिप होती है वो कीपर से भी थोड़ा पीछे खड़ी होती है। तो बाद का वो जो इनर सर्कल होता है जो 15 यार्ड्स का होता है उससे भी बाहर खड़े होते थे। यार अब तो और मशहूर हो जाएंगे सर शुएब आप बाकी में बहुत तेज हो। वाकई शुएब भाई आप ग्रेट हो। अब आप मैं कहता हूँ अगर इस वक्त ये राइट टाइम है कि हमारे बॉलर को चाहिए टेप मैच रहा है, टेप मैच कर, टेप मैच चढ़ाएंगे उससे बहुत ज्यादा टेप बॉल नहीं हो रहा ना शिव, ये तो मतलब क्या है? हाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं क्योंकि हारिस जो है वो चेपिया है, हारिस चेपिया है। शोएब भाई टेप पूरी होनी चाहिए, पूरी फुल, वो एक कंप्लीट दीवार कैच एक हाथ से आउट रखना चाहिए। नहीं सर, इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, उसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते भाई। 11.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 6.6 का करंट रन रेट है। आखिरी गेंद हो रही है 15वें ओवर की जिसमें बन गया है सिंगल। सो यूं हो गए 15 ओवर्स में 100 रन पूरे इंडिया के। अब इंडिया को 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए, यानी कि 12 सीधे का एवरेज है। तो आप वही 22 एक स्पिनर का ओवर होना है यार, ये तो मैं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। और तनवीर भाई, मैं अभी भी समझता हूँ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। तनवीर भाई इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग भी हैं, तालियां बजा सकते हैं हम लोग। हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं। वसीम भाई ने मेरे में तालियां इसमें बजाई, अगर हार गए तो फिर बजवानी। देखिए एक तो घबराना नहीं है। हाँ अच्छा, मैं 3-4 साल में हम घबराए नहीं है और अब भी नहीं घबराना। अच्छा हम लोग जो मर्जी करते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है वसीम भाई, घबराना नहीं है वसीम भाई, घबराना नहीं है। हार जीत तो होनी है ना, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलोगे फिर कौन कुछ बोल यार ये तो सकता सही है? है। अभी तक देखो क्रिकेट तो अच्छी हो रही है ना, ऐसा नहीं है। अब हम पूरा माइंड बना चुके हैं कि हम जीत गए, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। आप तो बहुत आगे निकल गए। जब कॉन्फिडेंस नीचे आता हुआ देखे तनवीर भाई का, नहीं मैं अभी भी सही है, सब कुछ सही है। नहीं मैं अभी भी हम कह रहा हूँ जीतेंगे जीतेगा और पाकिस्तान। अच्छी क्रिकेट खेली, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, सिवाय टॉस हारने के हाँ सब पॉजिटिव रहा है अभी तक जी। हम एक सिर्फ टॉस जब हारे हैं तो उस वक्त हमें शायद लगा वरीज हुई कि पता नहीं क्या होगा। सही है। लेकिन उसके बाद ठीक है, 2 ओवर में हमने 2-3 ओवर में बड़ा स्ट्रगल किया, वो टॉस तो 2-3 ओवर, उसके बाद पूरा मैच हमने डोमिनेट किया अभी तक। सही है, ठीक है, और आई होप कि ये इसी तरह चलता रहे। इंशाल्लाह। आखिरी 29 गेंदें रह गई हैं क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेला इस पूरे मैच। वसीम तो भाई, हम डिजर्व करते हैं कि हम मैच जीते। अच्छा वसीम भाई, एक टाइम पे तो देखे ना, हम ये भी सोच रहे थे कि शायद हम लोग रन ना कर पाए इतने। लग ही नहीं रहा था कि कर दिए, ये भी अच्छी चीज हो गई ना। देखिए, ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, शान ने और इफ्तिखार ने रन किए। हमने अपने 5 ओवर में 50 किए थे और गिरते पड़ते आखिरी के प्लेयर्स ने, वो भी उनके पास अभी 2 60 ही चाहिए, मेन प्लेयर है, 60 चाहिए। मेन प्लेयर्स हैं और ये उनको वही कर रहे हैं जो हमने किया है। अब जो लेकिन कर रहे हैं ना, शाहीन का और हारिस रऊफ का कर रहे हैं, वो प्रेशर में इनको लेके आया हुआ, नहीं तो अभी तक ये मैच खत्म हो जाना था। 2 गुड प्लेयर्स हैं और एक बॉलर हुआ जिसको बहुत एक्सपीरियंस है बिग बैश का, और वो कह भी चुके हैं कि मैं बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करके दिखाऊंगा। और हारिस का अभी 1 ओवर बाकी है, इसके बाद भी, इसके बाद भी 16 रन देंगे। नहीं, लेकिन उनके जो रन्स बने हैं वो वीक बॉलिंग के ऊपर बने हैं। हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, तो थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, इतना आसान नहीं होगा कि ये रन्स बना ले। पक्की बात है ना, मैंने तो एनजी लग रहा है। मुश्किल से तो इस तरफ की बात की, उस पे आप कह रहे हैं पक्की बात है। इसलिए तो सरप्राइज हुए हैं। बल्कि शॉक हो गए। खवातीन हज़रात, मैंने बहुत माहौल बना लिया है, इसलिए मैं नहीं इनके पीछे हटना भी नहीं है। वसीम भाई सोच रहे होंगे यार पीछे तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा कोई। मतलब मैं, मुझे कोई फेस सेविंग दें आप लोग, जरा मेहरबानी करें। अच्छा ओवर कर रहे हैं। 27 गेंदें हैं, 59 रन हैं और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खवातीन हज़रात, तो फिर देखते हैं क्या होता है। दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा, बड़ा मुकाबला जारी, नशरियात भी जारी है। पाकिस्तान खुशामदेद, 17 गेंदें 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने, जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला है, तालियां बजानी है हमें। सो अब मसला पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। तकरीबन 17 रन का एवरेज है। आपको यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, वी हैव टू प्ले रियली बैड टू लूज दिस मैच। बिल्कुल, बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने बात की, अब वो नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर मैं नवाज पे रिलाय किया तो फिर देखिए, अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन भी चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए,
वो नवाज इतने ही खाए है ना उसने। देखिए ग्राउंड बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने मोहम्मद चाहिए नवाज लास्ट की ओवर बात में, अगर तभी नवाज लास्ट ओवर ओवर करेगा तो इतने रन होने चाहिए 20 प्लस। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह उससे पहले आउट हो जाएंगे ये। अच्छा सारी टीम अल्लाह करे, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। ओहो, और ये क्या, ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बजायर ऐसा लगता है। और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर में। देखिए यहाँ पे अगर देखिए 8-10 रन 22-23 रन होते हैं ना, 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं, तो इंडिया गेम में वापस आता है। हाँ, कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? जी, और इस ओवर में 3 गेंदों पे 3 बॉलों पे 4, 10, 11, 12 भाईजान 4, 10, 12, 13, 3 गेंदों पे 13 रन बन गए हैं जी। तो तनवीर देखिए ना 17 तो इतना आराम से हुआ है यार। हारिस रऊफ का ओवर भी बाकी है। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद, 2 चौके, एक वाइट, एक डबल हुआ। 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4, 8, 10 और एक वाइट। 11 सर आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसे नहीं करें यार। यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किलात में आप 2-2 बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। देखिए यहाँ पे की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे ये 15-37 इस ओवर में 20 रन प्लस बनते हैं तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके। और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, देखिए अभी 14-36 है अभी, 2 बॉलें हैं ना, तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बनने चाहिए। सही है। ओके अभी ताकि आखिरी की 2 ओवर में, क्योंकि उसमें एक नवाज का भी ओवर है, तो वो नवाज ही करेंगे और तो कोई आपके पास ऐसा है नहीं। नवाज को आखिरी ओवर देना चाहिए अगला, अनलेस कि आप इतने ब्रेव हो जाओ कि इफ्तिखार अहमद से बॉल करा। अगला ओवर किसको देना चाहिए? अगला ओवर तो फास्ट बॉलर ही करेगा। अच्छा करना फास्ट बॉलर को चाहिए, जिसका मतलब आखिरी ओवर करेगा क्योंकि इस वक्त आपके पास लग्जरी नहीं है कि नवाज को बॉलिंग कराए और 4-5 छक्के लग जाए। मुस्तकबिल जो है वो नवाज डिसाइड करेगा पाकिस्तान का। नहीं देखें, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर, वो कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सेकंड लास्ट ओवर ये नवाज करते हैं और अगर इनको 15-20 रन पड़ जाते हैं तो फिर 10 ओवर आखिरी ओवर हारिस रऊफ के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की क्या ख्वाहिश होगी? नवाज आया ना, अभी 34-35 रन चाहिए। अगर हारिस रऊफ 15 रन भी देता है या 13 रन भी देता है, आखिरी ओवर 20-22 रन भी बचते, उस पे भी नवाज का चांस होता है, वो सेव कर सकता है। इस बॉल पे बाउंड्री अब तक 13 रन हो गए, नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। 4, 8, 10, 11, 13 रन अब तक हो गए, नहीं लगनी चाहिए। भाई कह रहे हैं इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई, और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17 रन पड़ गए। जितना रिक्वायर्ड रन रेट उतना बनाया है इस ओवर में। वसीम भाई अभी ये मैच इतना लंबा पता क्यों हुआ? जो हारिस रऊफ ने ओवर किया नवाज के बाद आके, जहाँ उनका मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम थोड़ा लूज हो गया, तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हारिस रऊफ कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो वो पहले ही हम लोग कर रहे थे। अब कौन करेगा बॉल कौन करेगा ये बताएं, बॉल कौन करेगा? वो उससे पूछे ना, बॉलर हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ आप बताएं। हारिस रऊफ ही बनता है लास्ट में, जितना भी हो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। भाईजान किसको ओवर करना चाहिए? असुलन तो ही होना चाहिए। किसको ओवर करना चाहिए? करना तो मुझे चाहिए। लेकिन वो जिस तरह कामरान इकबाल भाई कहते हैं ना, करेंगे तो आप नहीं। हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ को मोहम्मद नवाज कर दे यूनुस भाई, हारिस रऊफ को भी इसमें से करना चाहिए। अच्छी बॉलिंग करेगा तो रन रेट ऊपर जाएगा ना, सही, वरना रन रेट। लेकिन एक दफा ये कर चुके हैं कि नवाज ने एक आखिरी ओवर किया था, एक मैच में, और फिर मसले हो गए थे। तो ऐसा ना हो कि दोबारा ना हो। अब आप भी माहौल बना रहे हैं, मतलब माहौल नहीं बना रहे। मुझसे तो माइंड नहीं बनाया जा रहा। मैं अपना बनाऊं फिर आपका बनाऊंगा ना उसके बाद। नहीं आप माइंड बना लें इंशाल्लाह। मेरा जो बंगड़ेगा और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। हाँ ठीक है। और अगर हार गए, अल्लाह ना करे, तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाएं यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए और ओवर कौन करा रहा है? अगर बता क्या नहीं, ये फिर चौका पड़ गया? पिछला बॉल नहीं वही वाला है, ये पिछला वाला। अच्छा ठीक है ओके। 11 पे 30 को चौका तो नहीं लगा? तो मेरे तो यही ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं। चौका लगा ना इसकी पहले, कोहली ने मारा था ना। अच्छा तो अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और पाकिस्तान को ये रन रोकने हैं। 20 से ऊपर रहना चाहिए लास्ट। हारिस रऊफ बिल्कुल आखिरी ओवर करा रहे हैं, और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल पे। अच्छा एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए। इन 2.9 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। ऑडियंस आपने घबराना नहीं, अब 10 गेंदें आपने हमारे साथ मिलकर देखनी है। और हाँ
आप लोग तो थोड़ा साथ दे मेरा यार। अच्छा, आप लोग हिम्मत हार गए। हाँ। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए कि आखिरी ओवर मुझे ये करना भाई है। मेरे पे है। हाँ हाँ अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होता तो चलो फिर भी। नवाज पे बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए फास्ट बॉलर। वेरी वेल गुड बॉल यार क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की है उसने यार। हाँ हाँ हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के कामरान लिए। के साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो अच्छा। लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, उसने किया हुआ है पीएसएल में हमारे खिलाफ। जी, इसने बिल्कुल। 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट हाँ। ओवर में, तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर रहे हाँ, हैं, जाहिर है। लेकिन देखिए 9 गेंदों पर 29 रेगुलर रन। 5 बॉलर हारिस रऊफ आए हैं और Specialist एक है। और सिंगल ही आई होप बनेगा या डबल हो जाएंगे शायद। सिंगल सिंगल सिंगल, वेरी वेल बॉल यार, वेरी वेल बॉल यार। 8 पे 28 हारिस रऊफ भाई फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही नहीं, है। वैसे भी पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म। शाइन अनफिट हुए हैं सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज कर नहीं, रहा है। ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है। वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। सही और है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली आए देखते हैं 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है आउट। ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का लगा दिया। छक्का लग गया, बहुत आला शॉट खेला। वसीम भाई, जो भी है ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता। बिल्कुल, हाँ। बहुत मुश्किल शॉट। जो सीधा इसने छक्का मारा, इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए। अलग ही बिल्कुल। क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं, ये शॉट हाँ, ये नॉर्मल अच्छा, प्लेयर नहीं मार पांड्या सकता। ने मारा, ठीक है। चलो विराट जो भी कोहली है, तुम्हारा नाम है, काम तो कर दिया। विराट कोहली है, विराट कोहली है, विराट कोहली विराट कोहली है। सही है, बहुत आला। सो बस ये मैच का बॉल है। अच्छा मैच का बॉल है, मैच का बॉल है जी। बॉल का ये मैच का बॉल है। और उर्दू अंग्रेजी ग्रामर पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया। ये मैच का ग्रामर बॉल भी आगे पीछे हो गई है। और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 इस रन बॉल पे चाहिए। आउट करें, आउट एक करें, रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी बॉल गेंद पे पे आउट आउट करें। एक रन, एक रन। आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें। शॉट, गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड, 14 रन रह गए। जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे, अब बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया है। लेकिन साथ में हम एक और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा। अभी 16 रन बहुत है। 16 रन बहुत है अभी। और क्या? 16 रन। अच्छा, हाँ, बहुत हैं। जीत भी सकते यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर तक ये लगाया अभी भी है। बहुत है। पहले परचम हिला रहे हैं। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। हम यार लोग लेकिन देखिए बैठे- ना, आखिरी 2 गेंदों में 12 बने लेकिन हैं। करनी ये तो 6 में होनी 16 अपनी चाहिए। है। उसने मेरी बात सुन ली, मैंने वसीम भाई, तारीफ। टाइम है, मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया को। नहीं सर, अच्छा, नहीं, जीतेगा नवाज जितवाएगा। मैं नवाज उफ। इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। खवातीन हजरात, उम्मीद रखें बात वही है कि नवाज सारी उम्मीद है। नजरें हैं नवाज पे। ने नजीबुल अच्छा काम हसनैन कर भाई, दिया आप उम्मीद तो पाकिस्तान बचेगा। आप उम्मीद नहीं, रखें, घबराएं नवाज ने नहीं, हमेशा अच्छा काम किया। घबराएं नहीं, लेकिन घबराएं अभी नहीं, देखना है आगे क्या करना है। नवाज भाई, ने घबराएं हमेशा काम अच्छा किया। भाई घबराएं नहीं। 11th आवर हमने शुरू नहीं करना, प्लीज घबराएं नहीं। अलामा परजोश है ये। शेख भाई मैंने सही कहा ना? बेहतरीन बात की है, दिल की बात कर दी। अच्छा, दिल की बात। किसी भी ये जो शोएब के अंदर है वो। सो बात बचाएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। होगा, जी, होगा, जरूर होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। वसीम भाई T20 6 में बजे तक कभी- बैठे में पता चल जाएगा। T20 का भी टाई नहीं होता, सुपर ओवर हो। अच्छा, हो गया। सो ऑलराइट, इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता। बारिश की बारी ना हो। थोड़ी सी बारिश बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। आप बताएं कितना परसेंट किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल। कितना परसेंट? 70-30 ना करें यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तुसी दस दियो स्पिन भाई। बॉलर है। मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा।
ये बड़ा उम्मीद रखें, उम्मीद रखें, उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाऊं? 70-30 तो 100% हो गए ना। 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं नहीं, अभी मतलब जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। पांड्या स्पिनर पे बहुत जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज, ऊंचा शॉट। बाबर आजम ने कैच किया और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान, और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की, और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बता दो यार मुझे। भाई 17 रन है ना। मैंने क्या बोला था? 70-30%। 70% पाकिस्तान। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूं, आराम करूंगा, बिजी हूं थोड़ा सा, मैं उसके बाद बताऊंगा। मैं 5 गेंद अभी। स्ट्राइक किसको मिलेगी? नए आने वाले जो नया आएगा। नहीं नहीं, स्ट्राइक ये विकेट हो अच्छा गई। रूल है। अच्छा, वो नया रूल है ना? हाँ, वही अच्छा, नए रूल में अब ये खत्म हो गया। नए रूल में क्या है? क्रॉस नहीं होता। क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है। वही मतलब जाएगा, जो नया आएगा वो खेलेगा। कार्तिक वही इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा टाइमली दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक दिनेश आएगा। कार्तिक। बड़ा टाइमली आया ये रूल, लेकिन दिनेश कार्तिक वसीम भाई आप रेडी रहेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, इंशाल्लाह। आप बगड़ा बगड़ा चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाएंगे आप 4-5 कोई बॉल। मसला आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे, दिनेश कार्तिक फिनिशर हैं, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे? स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सो तनवीर भाई, नहीं, आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है। मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम सिर्फ क्या इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन। ये मैच बराबर करने के लिए 2 रन चाहिए, ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अल्लाह करेगा नतीजा भी हमारे एक में अच्छा हो। आखिरी किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया थ्रू आउट। जब भारत बैटिंग कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया, उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था। जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई है। देखिए, हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले ये बात की थी कि इन 2 जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये हुई थी कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है, और वही हुआ। एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है, एक ओवर में या आप आगे हो जाते हो या आप बैक पीछे चले जाते हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। वो और आखिर ऐसे तक खेले। मौके पे जब आप इतने क्रूशल मौके पे जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड, ये देखिए, प्रेशर देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा। और ये जो हमारी टीम है, फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब होती आखिरी हैं। ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना पाकिस्तान के हाथ में निकल गया था? अच्छा, 50-50 इट वाज एनीबॉडीज गेम। 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से
कुछ भी हो सकता था, ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, 2 के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस पहली बॉल पे आउट किया। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन ये कि इंडियन में आपका बंगड़े वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो प्री बंगड़े ना करें। So that was a no ball जो दी गई, it was a no ball, वो सही no ball दी गई। और लेकिन देखिए अच्छा मैच हुआ। ये तो बात ठीक है। हम एक ऐसी पिच पे खेल रहे जिसका कैप्टन्स को नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या होगा। और जिस तरह हमारे 2 स्टार बैट्समैन क्रीज पे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, बाद में आके शहनशाह अफरीदी खेले, और जिस तरह हारिस रऊफ ने आके छक्का लगाया, सब सेट था। लेकिन इंडियन में आपको यही लर्न करना है कि आपको वो पार्टनरशिप। और एक और बात शहनशाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते हुए रिदम में नजर नहीं आया शहनशाह अफरीदी। देखा वो रिदम में नहीं थे। तो मेक श्योर देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन द डे आपकी अगर कोई एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की और परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इसे टीम गेम है ये। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो। क्योंकि एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल। तो इट इज द नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते सही, तो वो जरूर चेक जरूर तो वहां चला जाता टीम एम्पायर जाते हैं, ऑटोमेटिकली जाते हैं वो। आप उसके बाद अगर वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट डिक्लेयर कर देता, वहां से नो बॉल इंटरप्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी कम्युनिकेशंस हो रही होती है आपस में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। इफ्तिखार अहमद से कराते, इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की। सही तो है, एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते। कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया एशिया कप के मैच में, एशिया कप पांड्या ने मारा था। कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे कोई 12-14 का छक्का लग गया और एक आधा ओवर पहले खत्म हो गया था। तो ये बैक ऑफ माइंड होता है प्लेयर्स पे कि मुझे उस मैच में हुआ था। बाबर आजम क्या बीच में कोई चांस ले सकते थे एक टाइम पे जब 40-50 रन हुए थे 10-12 ओवर में, और बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त एक आधा ओवर पास में किया उन्होंने। वो एक आधा ओवर कर देते कि यार नवाज हो सकता है, लेकिन ये आपको एज ए कैप्टन पहले सोचना है। 10 ओवर पहले सोचना है, इतनी आपकी आई होनी चाहिए, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए। अगर उस सिचुएशन में आएंगे सही है तो क्या हो सकता है। सही है। कमिंग बैक टू कामरान अकमल पॉइंट कि एक फास्ट बॉलर शॉर्ट था हमारा, आई थिंक ये एक मसला हुआ जिसकी वजह से लास्ट ओवर भी अगर एक फास्ट बॉलर और होता तो हमें लास्ट ओवर नवाज से नहीं कराना। और एक ऐसी टीम में जिसमें आपको शहनशाह अफरीदी फुली फिट भी नहीं है, उनके भागने से भी नहीं अंदाजा हो रहा था, भागने से पता तो ऐसे टाइम पे जिस तरह हमने बात की भी थी एक टाइम पे, आपसे भी कहा था कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक देखें तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, हमारे पास नहीं थे। मेरे ख्याल से ये ट्रिकी पॉइंट्स थे इस मैच में जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। मैं अगर आप इजाजत दें मैं यूनुस भाई से एक बात करना चाहूंगा। यूनुस भाई आप भी समझते हैं कि कैप्टनसी वीक इस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाना, फखर हाफ फिट, फिर अब शाहीन शाह अफरीदी, सबको नजर आ रहा है कि रिदम में नहीं है। इंडिया अपने बुमराह जैसे जिस पे वो रिलाय करते हैं उसको गड़बड़ा के आगे, आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाके मैच तो हार ही रहे हैं, इवेंट आप कैसे जीत सकते हैं? नहीं यही है, देखिए हमने ये बात, अगर हम अपनी दिन की ट्रांसमिशन देखें तो नजीब के साथ हम यही बात कर रहे थे कि देखें बाज़ ये हो जाता है कि अगर आपका एक प्लेयर फुली फिट ना हो, जितना भी स्टार प्लेयर हो, बिल्कुल, देखिए इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट टीम, बिल्कुल नेशन। तो आपको हमेशा फुली फिट प्लेयर आपको लेके जाना और उसको खिलाना। सही। सो जनाब हमारा तज्जिया जारी है, पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मैच का नतीजा आपके सामने है। नजीब आपका भी कोई सवाल होगा बिल्कुल। कमरान से मैं चाहूंगा कि वो उसी बात को आगे फॉलो करें कि क्यों उस वक्त आप पहले से ये सोच रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। मैं पहले से ये मैंने जो टीम दी थी 4 दिन पहले की, उसमें फखर भी जब तब तक फखर का अनाउंस नहीं हुआ था कि 1 फिट है। जी हाँ। देखिए ये इस सेंस में मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन फास्ट बॉलर। अच्छा विराट कोहली की बात कर, यू गाइस हैव supported me. So, मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा। when he was literally out of words, और इस बात को कह भी रहे थे बार-बार, but well played, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ कर दीजिए। क्या नजीब आप कुछ जी कह रहे थे? वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी। कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा था कि हमारी एक बैटिंग लाइनअप ना 8वें नंबर पे हमारा प्रॉपर बैट्समैन है, जिसमें हमारा प्लस पॉइंट है नवाज और शादाब की बैटिंग। वो नंबर 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं और मैच जितवा के जाते हैं।
तो हम लोग ऐड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं। कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचेस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है। एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था। वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज़ रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार। क्या बात है, चेजिंग में, प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की आपने कहा वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके, इस मॉडर्न एरा। और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना, लास्ट ओवर तक जाना। मैंने बात की थी नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता गया, वो इनिंग्स बनाता है, रन्स के उसने अंबार लगाए हुए हैं। तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है। तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से अपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं। 4 आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट 4 आउट हो गए थे। तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया, पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की आप बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें, वो जरूर था। मैं कह रहा था, पहले ही कह रहा था कि नवाज, हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा। अभी 6 ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना, 10-12 होता है तो बच जाते। लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर, मैंने कहा था लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर कर रहा हो और नवाज ना कर रहा हो। हाँ। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रहा था, वो ऐसे गेम को लेके चल रहे थे। और अभी कोहली ने कहा भी कि माइंड में चल रहा था, माइंड में चल रहा था। तो ये देखिए, ये चीजें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे माइंड बनाती हैं। हमारी तरह नहीं है धड़ धड़ धड़, चलो जी, जैसे मोमेंटम मिल गया, शदाब आके मार के चला गया, हैदर अली मार के चला गया। उनका कुछ लगता दिमाग नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो शाहीन ने रन्स किए हैं तो हम लोग यहाँ तक चले गए, नहीं तो ये 3 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर देना था। तो ये भी देखें ना कि हम लोग कहाँ पे वीक करें। हम लोग जीत के बाद ना अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं। यही चीज़ें नुकसानदेह, एक्सपेरिमेंट कर करके टीम का बुरा हाल कर दिया, क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया। ठीक है, टीम जीती ज़रूर है, फाइट की है, आई मीन मेरे लिए तो जीतना ही है, लास्ट ओवर तक भी गए हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, मजीद नजर आएंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं, करनी है ना ने अपनी जे करनी अपनी है। कामरान, मैं यूनुस भाई से पूछना चाहूंगा, यूनुस भाई, क्योंकि आप खुद टीम के साथ कोच की हैसियत से रहे हैं, क्या मगर आप नहीं हूँ, अब आप रहे हैं, अंदर की रिपोर्ट नहीं देनी, अंदर की रिपोर्ट आप ही दोगे। मैं आपसे पूछूंगा अंदर की रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर आपके अल्हम्दुलिल्लाह और आप ये नहीं कह रहे कि कभी गरूर नहीं किया, ये तो नहीं बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कर। मैं जो कह रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ यूनुस भाई, बाबर क्या वाकई सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पा रहे हैं सीखने में? क्योंकि एशिया कप में भी आपने 55 पे 5 आउट किए श्रीलंका के, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए और नतीजा ये निकला कि मैच आपके हाथ से फाइनल चला गया। आज भी आप एक मोमेंटम आपने पकड़ लिया था, उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया था, अब आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वीक कैप्टनसी, पुअर ना भी कहें, वीक कैप्टनसी जरूर थी। तो आप समझते हैं कि बाबर जो है वो या तो बहुत ही स्लो सीख रहे हैं, ऐसा ना हो जब तक वो सीखें तब तक करियर ही खत्म हो जाए। देखिए, अब आपने एक फैसला कर लिया कि उनको कैप्टन होना है, या तो उस वक्त थोड़ा पहले था वो फैसला, जिसने भी किया ये फैसला, मैं खास उनसे पूछना चाहिए आपको। अगर मैं चेयरमैन होता उस वक्त, तुम आप मुझसे पूछते, मैं बड़ा अच्छा जवाब देता कि मैं क्यों नहीं। आपके ख्याल में उस फैसले में कुछ झोल था? कप्तानी बहुत उस वक्त तो बहुत अनमिच्योर, वो एक एज अ प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं था उस वक्त। हम उस वक्त की बात करें, जिस वक्त ये बन रहे थे, तो उस वक्त मेरे शान मसूद का भी नाम आया था कि शान मसूद को कैप्टन, सरफराज को जबरदस्ती उठा, हाँ, वो ऐसा कुछ हो रहा था उस सिचुएशन में। लेकिन उस वक्त मैंने इसको कहा था कि ना बनना कप्तान, अभी मैं चाहता हूं अगले 2-3 साल आप क्रिकेट खेलो। अभी अब आपको अंदर की रिपोर्ट दें। पाकिस्तान के कप्तान जिनकी कप्तानी पर ही बात हो रही थी, बल्कि इजाजत अगर तनवीर से, मैं तनवीर आपसे पूछूं, जब हम ये एशिया कप का जो मैच आ रहा है, इनकी उन्होंने बात की, इंकिशाफ कर रहे थे, इंकिशाफ बात बीच में रह जाएगी कि इन्होंने मशवरा दिया था कि कप्तान ना बनो, वो बात तो पूरी कर लें। हाँ, कप्तानी नहीं, ये सही बताया पूरा। नहीं, मैंने सही बताया। नेशनल T20 हो रहा था फैसलाबाद में, मैंने उस वक्त बात चल रही थी, ग्राउंड में हम लोग मैच खेलने के लिए आए थे, तो मैं कह रहे थे कि बाबर को कप्तान बना रहे। मैंने इसको कहा था
खैर सीख तो रहा, 3 साल हो गए हुए हैं, लेकिन उस वक्त नहीं बनता था इसका। अभी एज ए प्लेयर खेलता तो परफॉर्मेंस करता है, इस टाइम कप्तान बनता तो अलग ही नहीं, वो बात कप्तान आप गोल कर गए, आपने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया वो तो बता दें, क्या अपना खबर बन जाए। नहीं दिया था उसने, सुन लिया था। मैंने अपनी राय दी थी। सुन जरूर रहे हैं, लेकिन कर दिया। सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखिए सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि कैप्टनसी अभी ना करो एज अ प्लेयर। वक्त से पहले आपके ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी दी थी उनको आपके उस ख्याल में? वक्त उस वक्त। लेकिन अब अगर ये फिर वही बात होगी कि जैसे हम यहाँ बैठ के बात करेंगे, इसको हटा दें, ये जय वो जय, फिर अगला आएगा, फिर वही बात होगी। तो इसलिए देखिए बात ऐसे नहीं होती कि जब कोई भी आपको कोई भी नई एक ओहदा मिलता है, आप लर्न करते हो, आप सीखते हो। कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ फॉर टाइम लर्निंग की रफ्तार तेज है या सुस्त है? ठीक है, बस बीच में बहुत तेज भी नहीं, लेकिन बहुत। हाँ, क्योंकि देखिए जैसे हमने एक बात की कि पहले आपको 8, 10, 15 ओवर पहले सोचना है। ठीक है, मैं अपनी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका के मैच हम की बात करें तो उमर गुल का एक ओवर रहता था और मैंने फवाद आलम से ओवर, ये गवाह है, और ये सब मुझे कह रहे थे कि क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं, और उमर गुल को जाके सर लगा था पहले ही पावर में। तो आपको मैंने कहा खुदा ना खास्ता ये कि सर पकड़ के बैठे थे, मैं किससे कराऊंगा। तो क्रूशल टाइम पे एक ओवर फवाद आलम का हमने करा दिया था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सोचते जब आपको जीतना है, जब आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन सही टाइम पे। वही हुआ, उसमें 14-15 रन बने भी, और इन्होंने मुझे बहुत बोला क्या कर रहे हैं, उमर गुल का ओवर रह जाएगा। मैं कहा नहीं, मुझे करने दें, लेकिन वो अगर मैं बाद में करता तो फिर लेट हो जाता। तो अब बात वक्त आपको, जबकि मुझे सबने बोला कि भाई क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या भूल गए। उमर गुल मेरे पास खुद आए, भाई मेरे एक और रह जाएगा। मैंने कहा हाँ मुझे पता है भाई, लेकिन आपको एज अ कैप्टन ये सब कुछ, आपको ये पॉइंट्स आपके ज़हन में हो ये, लेकिन रिस्क ऐसे नहीं कि आखिरी ओवर में रिस्क लूंगा, कैलकुलेटेड। बाद में तो देखिए अब जो हम बार बार ये बात कर रहे थे, अगर हम बात करें 10 ओवर में जब क्रिकेट मैच हो रहा था तो 50 ऑड रन थे उनके, 40। सॉरी बात काट रहा हूं, देखिए साथ साथ ज़ाहिर सोशल मीडिया, अब ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं टेरिबल डिसीजन बाय द एम्पायर। 20 मिनट पुराना ट्वीट है ये, वही नो बॉल पे कह रहे हैं ना, इसका मतलब। मैं ये बात करता हूँ, ये सियासत स्पोर्ट्स में नहीं आनी। नहीं मैं उनका कोई सियासी बयान थोड़ी कोट कर रहा हूं। नहीं उनका क्रिकेट से वो उनको आपके ख्याल में उस नो बॉल में नथिंग रॉन्ग इन इट? देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट, वाज अ नो बॉल। नहीं, इससे पहले एक और भी ट्वीट आई थी कि कैच ड्रॉप करना, वो कब हुआ था? वो उसको कैच ड्रॉप कर रहे थे ना वो जो। अच्छा वो तो एक क्रिकेटर की ट्वीट थी ना, वो थोड़ी किसी सियासतदान की थी। उस वक्त देखिए ये जो यूनुस भाई ने स्टोरी सुनाई है, जरा मैं इसको लाइटर मूड में भी करना चाहता हूँ। हाँ करें। जब फवाद आलम को ओवर दिया था ना, उस वक्त तो खैर 4 ओवरों में 54 रह गया था ना, इतने रन थे। तो मिसबा मिड ऑफ पे और शुएब मलिक मिड ऑन पे था। हाँ। तो हम लोग सब कह रहे थे आप दोनों ना क्राउड में जाके बैठ जाओ। देखिए अब होता क्या है, अगर आप इतना पहले सोचते नहीं हो, इतना पहले कुछ हो, तो फिर आप वर्ल्ड कप जीत के नहीं आते। नहीं आप वर्ल्ड कप जीत के नहीं ला सकते फिर। कामरान में इसमें इतराज नहीं मेरा देखिए वो अप्रिशिएट कह रहे ब्रिलियंट एफर्ट टीम पाकिस्तान। हाँ जी, ये देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हम यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहे, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि भाई 85% हमने मैच विन किया, रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आया। देखिए अच्छी क्रिकेट 2 का आउट होना, बाबर आजम नहीं थे आज, आउट हो गए, मोहम्मद रिजवान आउट हो गए। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर को लेके पिछले 2 साल से 3 साल से कितना रोना रो रहे हैं हम लोग, और वाकई में कर भी नहीं लेते, ऐसे नहीं रो रहे। उसके बाद जिस तरह शान मसूद खेले, इफ्तिखार अहमद खेले, और ये रन होने नहीं थे अगर विराट कोहली और आगे नहीं होते। तो हाँ, विराट कोहली के बगैर कोई होते तो नहीं होते। वो मोबाइल देखना शुरू हो गया। इसमें नो बॉल अच्छा खेला पाकिस्तान। यही रह गया मेरे लिए। नहीं बताएं। अच्छा पहले बताएं, नो बॉल पे आपका भी वो ओपिनियन, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, तो आपका अच्छा वैसे उस वक्त हम फुल स्क्रीन पे कट थे, वो जब बोल्ड हुआ है तनवीर भाई ने तो आके तालियां वालियां सब पीटी, देखो भाईजान नो बॉल पी थी, वो फ्री हिट वाली हम दिखा सकते हैं। यू थिंक इट वाज अ नो बॉल? आप उस पे फैसले पे कोई एतराज? देखिए मेरे हिसाब से कोई इतनी ऊंची बॉल नहीं थी, वो छोड़ सकते थे उसको। शायद हम कहते हैं प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, अंपायर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, उस वजह से भी बड़ा मैच है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देख रही होती है। देखिए मैं जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस मैच को ले रहा हूँ। हाँ। मेरी अपनी सोच है। जी मैं बैटिंग को लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हमारी टीम जो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगी बगैर बाबर आजम और रिजवान के। सही हमने 160 किए, चाहे शाहीन ने एंड में किया, चाहे इफ्तिखार ने रन किए, चाहे शान ने किए, जिसने भी किए, हम 160 तक पहुंचे। ये पूरे टूर्नामेंट के लिए हमारी बैटिंग लाइनअप के लिए ये एक चीज पॉजिटिव है कि हम कर सकते हैं। माइनस रिजवान, ठीक है, रिजवान ने, उसने हैदर ने गलत शॉट खेला, शादाब ने